मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो डॉन का ओपिनियन करेंगे, उसका उन्वान है एक्सपोर्टिंग टैलेंट, और इसके राइटर हैं वो है नदीम हुसैन। अब बेसिकली ये जो ओपिनियन है ये इस हवाले से है कि टैलेंट जो है पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दूसरे पढ़े लिखे लोग जो है ना वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। इसमें वजह देखने की कोशिश की है क्यों जो है टैलेंट पाकिस्तान का वो पाकिस्तान में सर्व करने को तरजीह नहीं देता, क्योंकि यंगस्टर से पूछें तो वो यही कहते हैं कि नहीं जी हम मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या रीज़न है कि पढ़ लिख के ये लोग ये है ना अब पाकिस्तान में सर्व नहीं करना चाहते? तो ये उस हवाले से है कि एक्सपोर्ट क्या होता है। जिस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप याद रखें, इंपोर्ट जो होता है जब हम बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं, और एक्सपोर्ट होता है जब यहाँ से हम बाहर भेजते हैं। तो एक्सपोर्टिंग टैलेंट यानी या बेसिकली बात ये हो रही है कि ये टैलेंट जो है यहाँ से बाहर जो जा रहा है उसकी वजूहात जानने की कोशिश की गई है कि क्या वजूहात हैं। कि देखें, ठीक है बाहर आप पैसे ज़्यादा कमा लेते हो, लेकिन सारे अपने लोगों को छोड़ के जाना, जहाँ आप पैदा हुए हो, माँ बाप को, बहन भाइयों को, सारों को छोड़ के जाना, तो यकीनन क्या वजूहात होती हैं कि बंदा ये एक्सट्रीम स्टेप लेने की अ, कोशिश करता है। ठीक है, जिसको हम ये स्टेप्स देख लेते हैं। करेगी जी, पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट पुशेस इट्स टॉप टैलेंट टू लीव देयर मदरलैंड। उन्होंने कहा पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो क्या है पुश करता है, धकेलता है इसके टॉप टैलेंट है टू लीव देयर मदर लैंड के वो। और मदर लैंड क्या होता है जहाँ आप पैदा होते हो, पले बड़े होते हो। ठीक है, तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो धकेल देता है अपने टॉप टैलेंट को कि वो छोड़ दें वो जगह जहाँ पे ये पैदा हुए हों। This has been happening since independence, but the year 2022 has witnessed the highest number in the country's 75-year history. अब देखें ये मतलब हमेशा से ये रहा है चीज़ के, अगर हम देखें कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो शुरू से ही खास तौर पे मतलब ये रुझान रहा है कि यहाँ से छोड़ के चले जाओ। लेकिन आज ये ओपिनियन लेने का मकसद ये था कि ये डेटा है ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह लें कि जी परेशान कर देने वाला है कि कितने ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया 2022 में। ठीक है, और कितने लोग, ये भी सर्वे कराया गया कितने लोग छोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये हो तो ये कब से रहा है, इंडिपेंडेंस से हो रहा है, जब से आज़ादी हमने हासिल की है तब से ऐसा होता आ रहा है। लेकिन जो 2022 का साल था ना उसने हाईएस्ट नंबर देखे हैं कि जहाँ पे लोग छोड़ के गए हैं पाकिस्तान इसकी 75 साल तारीख में। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको यहाँ पे हम हाईलाइट करें कि जी वो कह रहे हैं कि जी अम, ये चीज़ ठीक है, कह रहे हैं कि जी ये एस्टिमेट लगाया गया है कि तकरीबन 7,65,000 जो लोग थे वो पाकिस्तान छोड़ गए 2022 में। और इसमें शामिल थे 92,000 हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, और उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, यंग पीपल विद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्टेम डिग्रीज शामिल थे। ठीक है, तो ये जो फिगर है आप ये देखेंगे जी 2022 में 7,65,000 लोगों ने जो है ना पाकिस्तान छोड़ा है। It is expected that more than a million young Pakistanis would fly out in the 2023। कि तो मतलब यही हमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा है 7,65,000। लेकिन अब ये तखमीना लगाया गया ये एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तानी वो फ्लाई आउट कर जाएंगे। टू ट्रैवल फ्लाई आउट होता है टू ट्रैवल बाय एयरप्लेन टू अ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो मतलब मुल्क छोड़ देंगे कब, 2023 में। और इसके अलावा एक हालिया सर्वे हुआ है उसमें क्या बताया गया है। Recent survey by the Pakistan Institute of Development Economics shows that close to 40% of Pakistanis wish to leave the country। ठीक है, अब ये तखमीना ये लगाया गया कि तकरीबन 10 लाख लोग यहाँ से छोड़ देंगे। और हालिया सर्वे जो था इसका पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, उसमें कहा है कि तकरीबन 40% लोग हैं ना पाकिस्तानी वो छोड़ना चाहते हैं। अब वो कई बुरियाँ हो जाती हैं, वजूहत हो जाती हैं जिसकी वजह से नहीं छोड़ पाते, लेकिन सिर्फ ये आपको आइडिया देने के लिए ये सर्वे बता रहा है कि कितने लोग यहाँ से छोड़ना चाहते हैं। इवेंचुअली तो ज़ाहिर है कई मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं, हर कोई तो नहीं छोड़ के जाएगा इन 40% में से, लेकिन ख्वाहिश इजहार किया लोगों ने कितने लोग छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, one argument we often hear by those at the helm is that these people will send back remittances that will help Pakistan earn more foreign exchange। अच्छा, उन्हें का एक जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है किसी चीज़ के बारे में आप अपने है ना वो दलाइल देते हो। तो अब जब ये चीज़ कही जाती है कि भाई इतने लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो जो बैठे होते हैं ना एट द हेल्म होता है, मतलब जो इंचार्ज होते हैं, इन लीडर्स पोजीशन में होते हैं, आप यहाँ पे गवर्नमेंट कह लें यहाँ पे, कि जो एक दलाइल जो सबसे बड़ा जो दलील दी जाती है उन लोगों की जानिब से जो गवर्नमेंट में होते हैं, एट द हेल्म होते हैं, कि ये लोग जो है ना बाहर जाके क्या है रेमिटेंसेस भेजेंगे। रेमिटेंसेस क्या होता है, यहाँ से कोई बाहर जाए और वहां से जाके पैसे भेजे अपने
मदरलैंड को, ठीक है? तो वो कहते हैं कि भाई वहाँ से रेमिटेंसेस आएँगे तो बहुत हमारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो उससे हमारे जो है मईशत की सूरत हाल बेहतर होगी। और फिर वो क्या कहते हैं कि इससे हमें मज़ीद फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में मदद मिलेगी, बट एट व्हाट कॉस्ट? लेकिन क्या इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है? Do we realize the intellectual, economic, political and social vacuum in this brain drain creates? उन्होंने कहा क्या हम रियलाइज करते हैं, समझते हैं कि इसकी क्या मतलब कॉस्ट है हमारे पास? इंटेलेक्चुअल कॉस्ट क्या है, इकोनॉमिक, माशी, पॉलिटिकल, सियासी कॉस्ट क्या है, और ये सोशल वैक्यूम क्रिएट कर देता है, इखलाक का क्रिएट कर देता है। दिस ब्रेन ड्रेन क्रिएट्स, ठीक है, ये ब्रेन ड्रेन क्रिएट करता है। अच्छा, अब ये ब्रेन ड्रेन बहुत ही अच्छा ये बज़ वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा आपको सुनने में मिला होगा और अभी भी मिलेगा, क्योंकि अब जितनी ज़्यादा तादाद में एस्टिमेट लगाया गया है कि तकरीबन 10 लाख लोग जो है ना पाकिस्तान छोड़ देंगे 2023 में। तो ब्रेन ड्रेन हमारे पास क्या होता है? ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन occurs when there is a lack of opportunity in a certain area। तो ब्रेन ड्रेन ये होता है कि जब आप समझते हो कि भाई कोई मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ख़ासतौर पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं डेवलपिंग नेशंस में, वो छोड़ देते हैं अपना मुल्क एक बेहतर मौके के लिए, और वो डेवलप्ड वर्ल्ड का रुख करते हैं। तो वहाँ पे हम ये ब्रेन ड्रेन बड़ा यूज़ होता है कि जो भी आपके इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जो है मुल्क छोड़ के अच्छे मौके की तलाश में डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी किधर गया? अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी young Pakistanis graduating from top-tier engineering universities, medical colleges, and business schools are poised to leave the country in droves. The very people who have the potential to build the country's economy and society. उन्होंने कहा जो यंग पाकिस्तानीज हैं, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं टॉप की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, मेडिकल कॉलेज से, बिजनेस स्कूल से, आर पॉइज टू होता है कि वो बिल्कुल तैयार हो कुछ करने के लिए, ठीक है? रेडी टू मूव, प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। तो उन्होंने कहा ये सारे लोग जो है ना, जो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ये तैयार हैं लीव द कंट्री, मुल्क छोड़ने के लिए। इन ड्रोव्स होता है कि जब आप बहुत बड़ी तादाद में हो ना, इन लार्ज नंबर्स और ग्रेट क्राउड्स, बड़ी तादाद में आप हो ना, वहाँ पे इन ड्रोव्स यूज़ होता है। तो उन्होंने कहा बड़ी तादाद में ये लोग तैयार हैं, जो टॉप टियर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, मुल्क छोड़ने के लिए। द वेरी पीपल, वही लोग जो हैव द पोटेंशियल, जिनमें पोटेंशियल है, अहलियत है, टू बिल्ड दिस कंट्रीज इकॉनमी एंड सोसाइटी, कि वो बिल्ड करें इस मुल्क की मईशत और सोसाइटी को। बट द स्टेट प्रेफर्स देम टू बिकम ओवरसीज पाकिस्तानीज। लेकिन उनका स्टेट क्या प्रेफर करती है कि वो बन जाए ओवरसीज पाकिस्तानीज, क्योंकि उनका ये होता है कि भाई बाहर जाएंगे, बाहर से जो है ना वो हमें रेमिटेंसेस भेजेंगे, और उससे क्या है फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा, रिजर्व्स में इजाफा होगा। कंसेक्यूटिव governments take pride when overseas Pakistanis give charity here and there। और उनका कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स, एक के बाद एक आने वाली गवर्नमेंट जो है ना, वो इस बात पे फख्र महसूस करती है, टेक प्राइड करती हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज होते हैं वो क्या है, चैरिटी जब देते हैं। व्हाट द स्टेट हैज़ फेल्ड टू रिकॉग्नाइज। लेकिन उन्होंने कहा क्या चीज़ जो स्टेट जो है ना वो नाकाम हुई है समझने में कि जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है दिस पीपल कुड हैव मेड बाय बीइंग एक्टिव सिटीजंस ऑफ द कंट्री दे हैव लिव्ड इन। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ये समझने में कासिर है कि क्या ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इन लोगों की हो सकती थी अगर ये क्या है रहते, एक्टिव सिटीजन रहते उस मुल्क में जहाँ पे मतलब ये पैदा हुए हैं और जहाँ इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, बजाय इसके कि वो मौके की तलाश में डेवलप्ड नेशंस की तरफ चले जाएं, ठीक है? The question we all need to ask ourselves is what makes these brilliant minds leave their aging parents, caring siblings, childhood friends, the streets still played in, the food they loved, the languages they spoke all their lives, the spirituality of the Azan, the festivals they enjoyed, the chai dhabas, the people they care for the most, and above all, the motherland they always wanted to serve। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इस लिहाज से है कि जिसमें मैंने आपको कहा कि ठीक है बाहर आप पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, आपको तनख्वाह ज़्यादा है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा उसकी आपकी कॉस्ट होती है, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो यहीं पे वो फैक्टर्स तलाश किए गए हैं कि क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से लोग जो है ना इन सारी चीज़ों को छोड़ के चले जाते हैं। एजिंग पेरेंट्स, ठीक है, तो मतलब ज़ाहिर है मतलब एज हो गई होती है पेरेंट्स की, और बहुत दफ़ा लोग जब जा रहे होते हैं तो ये भी सोच रहे होते हैं पता नहीं हमें वापस आना भी होगा कि नहीं, वालिदैन को कंधा भी दे सकेंगे कि नहीं, मतलब आपको बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो उसके बाद भी है ना ये लोग चले जाते हैं। आपके एजिंग पेरेंट्स हैं कि बाहर उनको छोड़ के जाना, फिर केयरिंग सिबलिंग्स, बहन भाई, उनको छोड़ के जाना, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, फिर उन स्ट्रीट्स जहाँ पे आपने ज़िंदगी गुजारी हो, फिर जो खाना आपको पसंद हो वो छोड़ के जाना, फिर लैंग्वेज है आपकी, स्पिरिचुअलिटी है, अज़ान के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर यो त्यौहार फेस्टिवल्स जो आप एंजॉय करते हो, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जिस तरह आप ईद और दूसरे मौके गुजारते हो बाहर नहीं गुजार सकते। फिर ये चाय ढाबा और उन लोगों
के साथ जिनका सबसे ज़्यादा आप जिनके लिए केयर करते हो, और फिर उस मदरलैंड को, उस धरती माँ को छोड़ के जाना जहाँ पे आप चाहते थे सर्व करना, तो मतलब ये क्या वजूहात बनती है कि इतनी सारी चीज़ों को छोड़ के आप फिर भी है ना वो बाहर जाने को तरजीह देते हो, ठीक है। अच्छा, अब रीजंस बताएं क्या है। अब रीजंस कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी स्केर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इज वन ऑफ द मेजर रीजंस बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। उनका स्केर्सिटी कमी किसकी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, माशी मौके। तो ये ने कहा एक वन ऑफ द मेजर रीजंस, उनका कई वजूहत है, उनमें से एक रीज़न ये है कि माशी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौके नहीं है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। लेकिन ये वाहिद फैक्टर नहीं है, वाहिद वजह नहीं है जिसकी वजह से लोग है ना अपनों को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। द स्पेस फॉर फ्रीडम इज श्रिंकिंग विद एवरी पासिंग डे। उन्होंने कहा ये स्पेस फॉर फ्रीडम है, आप आज़ादी नहीं है, वो क्या है, श्रिंक हो रही है, कम हो रही है हर गुजरते दिन के साथ। Not having complete liberty to practice one's religion, curtailed freedom to express one's genuine views without any fear of consequences, the absence of independence and adult needs, and restricted physical mobility, especially if women are driving genius out of Pakistan. अच्छा, अब ये वजूहात हैं, अब इसमें आप इसमें एग्री कर भी सकते हैं चीज़ों से, नहीं भी कर सकते। तो एक तो चीज़ उन्होंने कहा है कि जी आपको रिलीजन प्रैक्टिस करने की जो है ना मुकम्मल लिबर्टी नहीं है, आज़ादी नहीं है, फिर आपके पास फ्रीडम नहीं है कि आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सको। आपको ये डर होता है कि भाई हमें जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने पड़े, इसके नताइज ना फेस करने पड़े, हम मतलब आज़ादी आज़ादी राय नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी और वो इंडिपेंडेंस नहीं है, आज़ादी नहीं है, एक एडल्ट को ज़रूरत है। और उस पर उन्होंने कहा कि जी फिजिकल मोबिलिटी नहीं है ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें हैं जो ड्राइव कर रही है, ले जा रही है जीनियस आउट ऑफ पाकिस्तान। जो जीनियस लोग हैं पाकिस्तान में, पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, उनको क्या है पाकिस्तान से बाहर। तो अब ये कुछ रीजंस थे कि आपको आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं सकते, आपको डर होता है कि मुझे कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करना पड़े। अच्छा, और अब और मजीद एजुकेटेड यूथ के वाले से देख रहे हैं वो किस तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ज़्यादा। Educated youth get more frustrated when they step out of college and start interacting with government functionaries. उनका एजुकेटेड यूथ जो है ना और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब वो क्या है कॉलेज से बाहर आते हैं, कॉलेज कंप्लीट करके बाहर आते हैं और फिर वो इंटरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के फंक्शनरीज के साथ। और उसमें फ्रॉम समथिंग एज सिंपल एज गेटिंग CNICs or domicile certificates to buying property, complex government processes and the importance of connections to get work done drives the last nail in the coffin. अच्छा, ड्राइव लास्ट नेल इन द कॉफिन बड़ा अच्छा आइडिया है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन बाकी कह रहे हैं क्या वजूहात हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें क्या कुछ सिंपल जैसी चीज़ें होती हैं चीज़ें होती हैं जैसे CNIC बनवाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो उनका जो पेचीदा गवर्नमेंट प्रोसेसेस हैं और जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है कनेक्शंस की, तो काम करवाने के लिए, तो वो क्या है ड्राइव करता है लास्ट नेल इन द कॉफिन। ठीक है, कि उनके देखें जब आप एक तरीके से काम कर रहे होते हो और फिर आप कहीं पे जाओ और फिर आप देखो कि कोई सिफारिश से कोई काम करवा रहा है और कोई फ़ोन करवाता है, करवा के काम कर लेता है घर बैठे-बैठे, तो क्या है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हो। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्शन टू वर्क डन, वो क्या है लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित होता है। पहले हम इडियम देख लेते हैं। लास्ट नेल इन द कॉफिन होते हैं कोई चीज़, हालात बहुत बुरे चल रहे हो लेकिन एक और इवेंट हो जो क्या है बिल्कुल ही किस चीज़ की नाकामी की वजह बन जाए। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल देखें, एन इवेंट दैट कॉजेज द फेलियर ऑफ समथिंग दैट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू फेल। कुछ चीज़ पहले ही नाकाम हो रही हो लेकिन कोई एक इवेंट, एक कोई एक्शन जो है ना उस चीज़ को बिल्कुल नाकाम कर दे। अब पाकिस्तान में मतलब लोग बैठे हुए हैं वो पहले ही बड़े परेशान है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। लेकिन खासतौर पे बात करें ये जो कनेक्शंस वाली चीज़ होती है ना, तो ये बिल्कुल ड्राइव द लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित होती है। वो कहते हैं कि नहीं भाई अब इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि आप हर तरीके से काम एक आप कह लें कि जी ईमानदारी से करने की कोशिश करो, ऑनेस्टी के साथ करने की कोशिश करो, और एंड में जाके है ना ये कनेक्शन वाली चीज़ जो है ये क्या है लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित होती है। तो हालात से पहले ही तंग हुए होते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना बिल्कुल इनके सब्र का पैमाना लबरेज कर देती है। द मोर they visit government offices, the harder they are pushed to bribe officials for anything that is their fundamental citizenry right। और उनका जितना ज़्यादा वो गवर्नमेंट ऑफिस विजिट करते हैं और ज़्यादा उनको मजबूर किया जाता है कि वो रिश्वत दें ऑफिशियल्स को उस चीज़ के लिए जो उनका क्या है बुनियादी एक एक आईनी हक है किसी भी शहरी का, उस चीज़ को हासिल करने के लिए उन्हें क्या है रिश्वत देनी पड़ती है। On the other hand, they see their influential peers turning things around on a phone call without even visiting an office। और दूसरी तरफ वो देखते हैं कि जो उनके influential peers हैं, जो असर रसूख रखने वाले इनके दोस्त अहबाब हैं,
वो क्या करते हैं, वो मतलब फ़ोन कॉल पे ही अपना काम करा लेते हैं विदाउट इवन विजिटिंग एन ऑफिस, यहाँ तक कि वो क्या है ऑफिस भी विजिट नहीं करते। ठीक है। अच्छा, करेंगे जी, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी आल्सो ड्राइव पीपल आउट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई कि जब आप ये ब्राइबरी देखते हो, लोग जो है ना कनेक्शन यूज़ करते हैं, वो वाला इशू हो जाता है। और साथ वो कह रहे हैं कि जी सेफ्टी ऑफ लाइफ और सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी चीज़ें ये लोगों को धकेल देती हैं पाकिस्तान से बाहर। फॉर इंस्टेंस मिसाल दे रहे हैं, दिस मंथ यंग अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट वाज किल्ड राइट इन फ्रंट ऑफ हिज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन कराची। उनका एक अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट जो है ना उसको मार दिया गया उसके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में के सामने कराची में। देयर हैव बीन सिमिलर इंसिडेंट्स एज द क्राइम ग्राफ गोज अप। और इस तरह के हमारे पास कई मुताबिक वाक़यात मौजूद हैं जिस जैसे कि जैसे जैसे क्राइम ग्राफ है वो क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ता है। The state has been unfair to this country's most talented and dedicated young citizens। और स्टेट जो है ना वो अनफेयर रही है, मुल्क के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और डेडिकेटेड यंग सिटीजन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, और आगे कह रहे हैं, foreign scholarship programs for graduate studies are good opportunities for young people, especially for those who are not able to afford such an education otherwise। उन्होंने कहा जो फॉरेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या हैं, एक मौके होते हैं यंग लोगों के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन। ठीक है, लेकिन क्या है हावर इन द लॉन्ग रन, लेकिन अगर हम लंबे अरसे की बात करें, चलें थोड़ी देर के लिए तो स्कॉलरशिप मिल गया, चीज़ ठीक हो गया, बाहर चले गए, पढ़ लिया, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर थोड़ी देर के लिए ये लोग स्कॉलरशिप में बाहर चले जाएँ। लेकिन मसला पता है क्या होता है? A large number of recipients of these scholarships from the US, the UK, Germany, and Europe prefer not to stay in Pakistan, even though the scholarships being awarded to provide these young people schooling and training can help them build their country। और उन्होंने कहा लेकिन जो कई लोग जो होते हैं ज़्यादातर जिनको रेसिपिएंट होते हैं जिन्हें मिलते हैं स्कॉलरशिप, ठीक है, ऑफ द स्कॉलरशिप यूएस, यूके, जर्मनी, यूरोप से इनको स्कॉलरशिप मिलते हैं, वो प्रेफर करते हैं, वो तरजीह देते हैं कि वो पाकिस्तान में ना रहें। और उन्होंने कहा यहाँ तक कि ये स्कॉलरशिप भी उनको दिया जाता है वो प्रोवाइड कर सकता है इन यंग लोगों को स्कूलिंग और ट्रेनिंग, जो कि इनके मुल्क को बिल्ड करने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या है, बट आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द प्रोग्राम्स दीज सेम स्टूडेंट्स डू नॉट सी एनी वैल्यू इन स्टेइंग हेयर। लेकिन इन्हीं प्रोग्राम से स्कॉलरशिप पे ग्रेजुएशन करने के बाद वो स्टूडेंट्स नहीं देखते कोई वैल्यू, कोई अहमियत कि जी वो पाकिस्तान में रहें। अच्छा, और रेमिटेंसेस की तरफ से आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा कहती है कि नहीं भाई बाहर लोग जा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर से जाके वो ज़र मुबादला ही भेजेंगे। कह रहे हो रेमिटेंसेस कैन बी गुड फॉर आवर कंट्री बट दिस अलोन कैन नॉट बी अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर टू आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा रेमिटेंसेस जो है ना अच्छे हैं मुल्क के लिए, लेकिन सिर्फ यही ये है ना एक मुस्तकिल हल नहीं हो सकते हमारी माशी मुश्किलात का। द रियल होप फॉर पाकिस्तान लाइज इन रिटेनिंग इट्स ट्रेन्ड ब्रेन्स एंड एजुकेटेड यूथ। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जी असल होप, असल उम्मीद जो पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान रिटेन करे, बरकरार रखे उन ब्रेन्स को जो ट्रेंड हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और एंड एजुकेटेड यूथ, उनको क्या है रिटेन करे, बरकरार रखे और पाकिस्तान से बाहर ना जाए। ठीक है। नो सिविलाइज्ड नेशन एक्सपोर्ट्स इट्स टॉप टैलेंट जस्ट टू अट्रैक्ट सम फॉरेक्स। ठीक है, और ये उस चीज़ का जवाब है जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज कहते हैं कि नहीं भाई ज़र मुबादला ही आएगा। उन्होंने कहा कोई भी सिविलाइज्ड नेशन होती है वो एक्सपोर्ट नहीं करती, वो नहीं भेजती अपने टॉप टैलेंट को सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज हासिल करने के लिए। We live in a country where more than half of the children of school going age will never see the inside of a classroom। उन्होंने कहा हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आधे से ज़्यादा जो स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं वो क्या है, विल नेवर सी द इनसाइड ऑफ अ क्लासरूम, यानी कि वो नहीं जा सकेंगे कभी भी स्कूल में। ठीक है। अच्छा, almost 95% of the ones who are lucky enough to get enrolled in public or low-cost private schools drop out before they reach the undergraduate level। और इनका 95% जो लकी वंस हैं, जो मतलब पब्लिक और दूसरे लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में दाखिल होते हैं, वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं स्कूल बिफोर दे रीच द अंडर ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पहुंचने से पहले वो क्या है स्कूल छोड़ देते हैं। इमेजिन व्हाट इट इज लेफ्ट इन पाकिस्तान when those graduating from the top schools, colleges and universities are departing for good। अच्छा, फॉर गुड होता है हमेशा के लिए। उन्होंने कहा आप इस चीज़ को इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि क्या पाकिस्तान में रह जाएगा जब वो लोग जो ग्रेजुएट करेंगे टॉप स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, आर डिपार्टिंग फॉर गुड, वो हमेशा के लिए यहाँ से क्या है डिपार्ट कर देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये जो इनरोल्ड होते हैं पब्लिक और लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में, वो क्या है अंडर ग्रेजुएट लेवल से पहले ड्रॉप आउट कर जाते हैं, और जो ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते हैं वो क्या है वो डिपार्ट कर रहे हैं फॉर गुड हमेशा के लिए। The country needs to act on it, country needs to act if it wants a vibrant citizenry, thriving democracy and a growing economy। वाइब्रेंट होता है हमारे पास
फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, थ्राइविंग होता है प्रॉस्परस एंड ग्रोइंग। तो उन्होंने कहा मुल्क को ज़रूरत है कि जी वो एक्ट करे, सारी चीज़ के बारे में गवर्नमेंट एक्ट करे, अगर वो चाहती है कि जी हमारे पास जो है वो क्या है, इस तरह की अवाम हो, लोग हों, यूथ हो, जो क्या है फुल ऑफ एनर्जी हो, थ्राइविंग हो, प्रॉस्परस हो, ग्रोइंग हो, ठीक है, और क्या है प्रॉस्परस डेमोक्रेसी हो, और क्या है ग्रोइंग इकोनॉमी हो, मईशत जिसमें क्या है ग्रो कर रही हो। तो बेसिकली ये हमारे पास जो ओपिनियन था उसमें ये देखा गया था कि क्या वजूहात हैं कि जो यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ पे, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ से बाहर जा रहे हैं, एक वैसे ही हमारी एजुकेशन के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, और हमारा ड्रॉप आउट जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है स्कूल के हवाले से, और जो फिर टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ भी रहे हैं लोग, तो वो क्या है वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, स्कॉलरशिप लेके वापस नहीं आते और बाहर चले जाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है ना वो एक्ट करे कि अगर हमने यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे रखना है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने कहा कोई भी मुल्क सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए है ना वो अपनी टॉप टैलेंट को बाहर नहीं भेजता, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं कि जी बाहर जाएंगे तो रेमिटेंसेस ही आएंगे। ठीक है, ये था आज का ओपिनियन। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं 0312 419 1070। ठीक है, तो कल पहली तारीख है, कोशिश कीजिएगा ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप जो है वो अभी ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि मंथ के बीच में ज्वाइन करें ना तो फिर इशू होता है सारा हिसाब रखने में ना। तो फर्स्ट का हिसाब रखें, और 0312 419 1070 यहाँ पे आप ₹200 ईजी पैसा पर मंथ करके स्क्रीनशॉट सेंड करें और आपको ग्रुप का हिस्सा बना लिया जाएगा। ठीक है, अकाउंट टाइटल मैंने अपने नाम से ही दिया हुआ है, दानिश मकसूद। यहाँ पे आप जो है रब्ता करके हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।